wrong, but I'm convinced that modern dating is unfair to women because I keep hearing the same stories from women all around me. You talk to someone every day for weeks, good mornings, good nights. It feels consistent and easy. And then one day it all just stops. No लेकिन मॉडर्न डेटिंग इज अनफेयर टू वुमन। हमें तो मजा आ रहा है ना। टिंडर पे अकाउंट बनाते हैं, बम्बल पे बनाते हैं, हिंज पे बनाते हैं, सारी जगह पे बना लेंगे, मैचेस नहीं आते, उसकी बात कौन करेगा? एंड हमारे लिए फेयर है क्या ये मॉडर्न डेटिंग गेम? बताओ ना मुझे, फेयर है क्या? explanation, no real reason you can point to. Now you're sitting there wondering, did I do too much? Was I too available? Should I have said less? And here's the uncomfortable part. Nothing is wrong with you, babe. You were just playing a game that isn't built to give you clarity. Because look at the You were playing a game that doesn't give meant to give you clarity। तो मतलब ये गेम ही ऐसी है जहां पे क्लैरिटी देनी ही नहीं होती। लेकिन चलो मान लो क्लैरिटी दे दी हमने, that I am really interested in you, will you be willing to be a part of my life? ऐसा कुछ बोल दिया मैंने, तो वहां पे क्या होता है, क्या जवाब आएगा? नहीं यार, मुझे तो ऐसा कोई फील नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे तो इमोशंस नहीं आ रहे। ऐसा यही यही जवाब सुनने को मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी है नहीं, इसीलिए गेम्स चलती है एंड गेम्स खेलते हैं लोग। क्योंकि गेम्स खेलने में ना मजा आता है, एक चैलेंज होता है, इमोशन स्पाइक होता है, इमोशंस डाउन चले जाते हैं, ठीक है। एंड ये खेल खेलने में फिर दोनों को मजा आता है, एंड लड़कियों को ज्यादा मजा आता है। अगर मैं थोड़ा बायसली होके ये ओपिनियन दूं ना, तो लड़कियों को इतना मजा आता है ना, इसीलिए ये गेम्स चलती है, आज तक प्ले होती है। ओके, एंड जब तक तुम कंसिस्टेंसी रखोगे, जब तक तुम क्लैरिटी दे दोगे, तब तक ये गेम तुम्हारे फेवर में काम नहीं करती। तो इसीलिए हम फिर सीख गए कि क्लैरिटी नहीं देनी है यार, अनसर्टेन होना है। तो ये सारी चीजें हमें सिखाई गई है, या तो फिर हमें एडप्ट होना पड़ा है, हमें अपने आप को एडप्ट करना पड़ा है ताकि हम इस गेम में बने रहे। तो बताओ, गेम किसने स्टार्ट की? किसने स्टार्ट की? अगर हम यहाँ पे सारी चीजें लॉजिकली बता देते हैं कि हाँ यार, पहली डेट अच्छी थी, मजा आया, नॉर्मली फोन कॉल करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेजेस करेंगे, क्या होगा वहां पे? बोलेगी नीडी है ये बंदा, तो ये बंदा तो क्लिंगी है, साला क्रिंज है, हरकतें करता है, क्या चल रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे ऐसा बंदा। यही कॉमन सा जवाब है जो हमें सुनने को मिलेगा। बहुत ज्यादा करे तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा तुम कर नहीं सकते ना यार, रिलेशनशिप से पहले कर लोगे तो फिर बंदी को मजा नहीं आता, ठीक है, बंदी नीडी समझती है, डेस्परेट समझती है। एंड अगर नहीं करोगे तो फिर ये सुनने को मिलता है कि हम गेम्स खेलते हैं एंड हम क्लैरिटी नहीं देते। करे तो करे क्या बंदा? बताओगे मुझे कोई, करे तो करे क्या? advice men are given. Focus on yourself, build your life, earn more money. And women are told, don't be too much, don't ask too early, be patient, give space, work on yourself. So one side is taught to perform and the other side is taught to adjust. And the default टॉट टू परफॉर्म एंड टॉट टू एडजस्ट। हाँ चलो, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें सिखाया जाता है कि परफॉर्म करना है हमें। ओके, पैसे कैसे कमाना है, लड़की कैसे पटानी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सारी चीजों की एक स्किल है। एंड ये स्किल अगर हम सीख लेते हैं तो हमें पता है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें सिखाया जाता है कि हमें परफॉर्म कैसे करना है। एंड जितना ज्यादा हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा कैरेक्टर अच्छा निखर के आता है एंड बंदी हमें ज्यादा पसंद करती है। लेकिन लड़की को सिखाया जाता था अडेप्ट करना। व्हाट द फक इज दिस? मैंने तो आज तक सुना नहीं कभी भी। तुमने सुना है क्या? मुझे कमेंट में बताना कि मैं ही यहाँ पे बायसली कुछ बोल रहा हूं, या तो फिर रियलिटी में ऐसा है। एडप्ट करती है लड़कियां इतना इजीली? करती है? बिकॉज आई हाईली डाउट इट यार, मुझे नहीं पता। पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुमने अपनी लाइफ में क्या देखा है, क्या नहीं देखा, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे पता चले कि आखिरकार क्या है, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है। solution is always go to therapy, heal yourself, love yourself more. And yes, that matters, but if you do all the work and nothing changes on the other side, then you don't suddenly get a better dating experience. You just become more self-aware inside the same cycle. And what are we even asking for? Just clarity. If you're interested, What are we even asking for? अब इसका जवाब तो मुझे कमेंट में जरूर देना कि लड़की आखिरकार क्या चाहती है। क्योंकि मैडम के हिसाब से तो उनको बस क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी, दे जस्ट वांट क्लैरिटी, इट इज दैट सिंपल। ना पैसा, ना लुक्स, ना स्टेटस, ना मैस्कुलिन फ्रेम, नथिंग, ना इमोशंस एंगेज होने चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। दे जस्ट वांट क्लैरिटी, वेदर आई लाइक हर
or whether I don't like her, whether I won't want to go out with her or whether I don't want to go out with her. Okay, I love her or do I don't love her. So they just want a basic simplest thing which you can ask for, and that's called clarity. So ये है मैडम का ओपिनियन, पता नहीं क्या है. Instead, say it. If you're not, please say it. And that's it. That's not a high standard. That's literally just the baseline. And the fact that this feels so rare, that's the real problem. मैं तुम्हें सीधा सीधा बताता हूँ एक बात. मेरी जो अभी बंदी है ना, उसको मैंने सीधा सीधा बोला था उसके मुंह पे. ओके, एंड बहुत ही ज्यादा कम डेट किया था हमने, एंड मैंने उसको सीधा बोला था कि मैं ना सीरियस रिलेशनशिप के लिए देख रहा हूँ इस रिलेशनशिप को. अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है. आई हैव गिवन हर 24 आवर्स टाइम, एंड उसमें उसने मुझे बता दिया कि हाँ मैं भी देख रही हूँ एंड मुझे भी चाहिए. सो लेट्स मेक दिस थिंग वर्क. ओके, तो ऐसा हुआ था. क्यों पता है? क्यों पता है? I will just give you a simplest answer because this is how mature fucking relationship works. Okay? Mature relationship ऐसे काम करती है कि तुमने अपने मुंह में से जो है ना वो बता दिया. बंदी को ना ही कंफ्यूज रखा, ना ही कुछ ड्रामा खेला. जस्ट डेट पे गए थे थोड़े महीने हम डेट पे गए थे, ठीक है, 6-7 महीने. एंड उसके बाद मैंने उसको यही बोला कि हम रिलेशनशिप में, मैं शादी करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूं कि हम दोनों सीरियसली एक दूसरे को डेट करेंगे, सीरियसली देखेंगे कि आर वी मैन टू बी विथ ईच अदर और आर वी नॉट. ओके, तो ये सारी चीजें हम सीरियसली देखेंगे. तो उसने हाँ बोला. वो ना भी बोल सकती थी, लेकिन फिर अगर उसने ना बोला होता ना तो सारी चीजें वहीं पे खत्म हो जाती. आई विल नॉट इवन फकिंग वन मैसेज हर. ओके, अगर वो मुझे करती ना तो भी मैं उसको मैसेज पे बात नहीं करता. मैं बात करता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर खत्म हो जाती, उतनी ही बात होती. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शी सेड नो टू मी, एंड अगर उसने मुझे ना बोला है ना तो फिर बात करने का कोई सेंस ही नहीं बनता. लेकिन आजकल क्या चलता है पता है? कंफ्यूजन. एंड लड़की को भी मजा आता है तुम्हें कंफ्यूज रखने में, एंड तुम्हें मजा आता है कि तुम खुद कंफ्यूज ही रहना चाहते हो. तुम्हें खुद को क्लैरिटी नहीं चाहिए, एंड इसलिए तुम बार बार बंदी से पूछते रहते हो कि तुम्हें क्या चाहिए. तुमने ये देखा कि मैंने क्या पूछा बंदी को? मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, मैंने ये बोला कि मुझे ये चाहिए. अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए. तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, इट्स ओवर. बट अगर चाहिए तो फिर हम वर्क करते हैं. ओके, तो तुम्हें लीड करना होता है मेरे भाई रिलेशनशिप में. ओके, तुम्हें उसको बताना पड़ता है कि तुम्हें क्या चाहिए, एंड फिर उसके हिसाब से उसे वो चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो फिर तेल लेने गए. ओके, तेल लेने गए, इट डजंट मैटर. तो ऐसे होती है मैच्योर रिलेशनशिप वर्क. लेकिन आजकल है ना मजाक चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा मैं, रियली में मजाक चल रहा है. गेम्स खेली जाती है, क्योंकि लड़की को अगर तुम बोल दोगे ना, जैसा मैंने इस बंदी को बोला था, मेरी बंदी को, वैसा अगर तुम किसी नॉर्मल दूसरी बंदी को बोल दोगे ना, तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि वो ऐसा बोलेगी, नहीं यार, नहीं मुझे तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है, हम ऐसे ही बस फ्रेंड बन के खेलते हैं, बाकी मुझे कुछ सीरियस नहीं चाहिए. बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि लड़की को है ना चेज करने में ज्यादा मजा आता है, अनसर्टेनिटी के पीछे भागने में ज्यादा मजा आता है. एंड इसी वजह से है ना बंदे आज ये गेम्स खेल रहे हैं, एंड इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि पहले वो लड़की बोले हमें कि रियली में वो हमें पसंद करती है, रियली में उसे रिलेशनशिप में आना है या तो फिर नहीं, एंड फिर बात आगे बढ़ेगी. ओके, तभी जाके बात आगे बढ़ेगी. लेकिन हम हमारे मुंह में से कुछ भी खुद नहीं बोलते. एंड क्यों नहीं बोलते? बिकॉज बोल देंगे तो वहां पे भसड़ मच जाएगी, रायता फैल जाएगा, इसलिए नहीं बोलते. एंड बिलीव मी, दे डोंट जस्ट वांट क्लैरिटी. ओके, सबसे पहला रूल, लड़की जो भी बोल रही है ना वो मैटर नहीं करता. ओके, एट द एंड ऑफ द डे ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर फ्रेम. एंड अगर तुम्हें मेरे भाई मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी को समझना है ना, कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है, कैसे ये सारी चीजें वर्क नहीं करती, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, तो तुम मेरा मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे तुम्हें मिलेगा मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, व्हेन शी स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट, हाउ टू बिल्ड अट्रैक्शन विदाउट चेजिंग, एंड हाउ टू मूव ऑन. ये सारे कोर्सेज तुम्हें वहां पे देखने को मिलेंगे. एंड उसके बाद महीने में 2 बार लाइव सेशंस कंडक्ट होंगे, जहां पे मैं तुम्हें लाइव लेक्चर्स दूंगा. एंड अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स है, Q&A है, एंड वो सारी चीजें भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना है प्रोग्राम को, एंड यू रियली वांट टू मास्टर दिस गेम, then I will highly suggest you to join this program. Link is in the pinned comment. Okay, and मुझे आशा है कि मैं तुम्हें वहां पे देख पाऊंगा. एंड इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. Until then, bye bye, see ya.